हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। और टॉपिक आपको बता दूँ कि यू वर्ड्स थर्ड पार्टी का आज टॉपिक है। और आपको ये भी बता दूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि निदा आपकी आप पहले जैसी रीडिंग किया करें, कार्ड्स को क्लैरिफाई किया कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, अगर आपको इसी तरीके से पसंद है तो इसी तरीके से सही। तो वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर 1616। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको निदाली मुबीन मज़हर का सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ़ यू जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, मुझे ब्लेसिंग्स देते हो। थैंक यू सो मच। और कोशिश किया कीजिए कि रीडिंग पसंद आने की सूरत में इसे आगे शेयर ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइबर्स को लेकर आइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं हील कर सकूँ। अगर यहाँ पे कोई पहली दफ़ा में आ रहा है तो भैया सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रीडिंग अगर आपकी नज़रों के सामने से गुजरे तो डेफिनेटली इस रीडिंग के अंदर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, क्योंकि मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, कलेक्टिव होती है, जर्नल होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। हर किस्म के लोग फीमेल देख सकते हैं जनाब, सभी के लिए। मैं इसलिए कहती हूँ कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ को खुद ही मैनेज कर लिया कि ज़रूरी नहीं होता कि मैं हर चीज़ को डिकोड करके खुले लफ्ज़ों में बोलूँ। कुछ चीज़ों को आप खुद भी अंडरस्टैंड कर लिया कीजिए। दूसरी बात ये कि कुछ लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में आके इंस्टाग्राम पर और मेरे व्हाट्सएप पर बहुत अजीब मैसेज करें, तो खुदारा प्लीज़ मत करो। मेरा कुछ नहीं चाहता, मैं व्हाट्सएप से आपको बहुत ईजिली ब्लॉक पे लगा देती हूँ, तो मेरे लिए टेंशन की बात नहीं। लेकिन ये कि आप अपना यूनिवर्स में अपनी नेगेटिविटी भेज रहे हो जो कि पलट के आप ही के पास आएगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं कि आप अपने नियर डियर में, अपने आसपास में अगर आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको कंफर्म पता है कि चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी नहीं कि कोई मेल हो, कोई फीमेल हो, नंद हो सकती है, दरानी हो सकती है, जिठानी हो सकती है, बहन हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, एक्स्ट्रा लोडेड काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, किसी भी लिहाज से अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे और मेरे पर्सन के दरमियान में आ रही है तो देन आप इसको थर्ड पार्टी कंसीडर करके इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम यूनिवर्स से देखेंगे कि आपकी और आपके पर्सन के सिनेरियो में यूनिवर्स को क्या नज़र है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या नज़र आता है। 2 कार्ड आपके निकलेंगे और 2 ही कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशंस के निकलेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कौन है और क्या निकल के आता है। अगर आप मुस्लिम हैं तो द्रुशरी पढ़ लीजिए, और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिचुअल्स के मुताबिक जो भी आपका सिनेरियो निकल के आ रहा है उस हिसाब से जो भी रिचुअल्स आपको आते हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ में आकर तो आप अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अल्लाह का नाम लेकर 12 इमाम 14 मासूमीन को हाज़िर नाज़िर जानकर कार्ड खोलने जा रही हूँ। पहले 2 एनर्जीज़ आपकी आएंगी और बाकी 2 एनर्जीज़ आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशंस की आएंगी। ठीक है जी, ये आ गई 2 एनर्जीज़ आपकी जो कि बंद है, यूनिवर्स का गुलाब बंद। और एक दफ़ा शफल करने के बाद बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आपके लिए, बल्कि ऐसा करते हैं कि 2 कार्ड आपके निकल आए ना, 2 कार्ड आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन के लेते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन का बॉटम ऑफ द डेक में जो सिनेरियो निकल के आएगा, आपके पर्सन और किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव करेंगे या उनकी यूनिवर्स में अकेले बेचारे की या बेचारे की क्या एनर्जीज जा रही हैं। ठीक है, अब जो 2 कार्ड निकलेंगे वो आप, अगर आपकी थर्ड पार्टी है तो उसे अच्छे से मैनिफेस्ट कर ले। नाम आता है तो नाम को देख लो, अगर चेहरा देखा है तो चेहरा देख लो, या जो भी सिनेरियो समझ में आता है उसको जहन में ला के कंटिन्यूसली दोहराओ, उसी की पावरफुल एनर्जी निकल कर आएगी। दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, और अब हम देखेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन में अब जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी शफल करने के बाद निकलेगी वो आपके पर्सन की होगी। लेकिन जनाब ये भाई साहब खुद ही निकल आए हैं, इंटेंसिटी ये खुद ही निकला है। अब इसको लूँ या बॉटम ऑफ द डेक देखूँ? चलें देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या निकला है। ये तो खुद ही निकला है, इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा कश्मकश में है आपके पर्सन, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है गाइडेंस और उसके नीचे है फाइटिंग। ठीक है जी, चलें यहाँ पे तो ये तो समझ में आ गया कि गाइडेंस, और ये है आपके पर्सन की एनर्जी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्हें कोई गाइड कर रही है, वो लोगों से मशवरा ले रहे हैं कि यार मैं ऐसे में क्या करूं। इन 2 कार्ड से तो नज़र आता है कि जनाब आपके जो पर्सन है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में, इसको रखूँ। मैंने अभी दोनों ही नहीं खोले, तो यहाँ पे आपके पर्सन दूसरे लोगों से मशवरा भी ले रहे हैं, गाइड किया जा रहा हो सकता है इसे एंजल्स की तरफ से गाइड किया जा रहा है, रूहानी ख्वाब आ रहे हैं, ख्वाबों में पता चल रहा होगा। अभी आप दोनों के कार्ड खोलती हूँ तो देखती हूँ झुकाव किसकी तरफ है, यूनिवर्स किसकी तरफ ले रहा है इम्तिहान। ठीक है, निकल कर आया। ठीक है जी, पहले आपकी एनर्जी देखते हैं।
फूल, एक न्यू शुरुआत, ओके। और कन्फ्यूजनेस, कोई भी इसके ऊपर नंबर नहीं है, कन्फ्यूजन, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए लेजीनेस एंड अलोननेस, ओके जनाब। ये क्या सिनेरियो आप लोगों का निकला है, इसको यूं रख लेते, जगह कम है ना यहाँ पे। तो मुझे आप सारे के सारे ही परेशान नज़र आते हो। आप ओके शायद इस रिलेशनशिप से थक गए हो, कंफ्यूज हो गए हो, बहुत ज़्यादा क्या नाम नहीं आता, अपने आप ही से जंगो जदल लड़ाई के चक्करों में हो। आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि मुझे इस पर्सन के पास जाना चाहिए या नहीं, और आपको एक न्यू शुरुआत चाहिए, और आप सोच रहे हो कि शायद इसी पर्सन के साथ दोबारा करूं। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप सोचते हो कि आपको कहीं नई पर्सन के साथ जाना चाहिए, देन फिर आप कंफ्यूज होते हो कि नहीं मुझे मेरे पर्सन के पास रहना। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में मून की पावर नजर आती है, लेकिन बहुत सारे स्टार्स भी हैं आपके। बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त रूहानी ख्वाब आ रहे होंगे, आपको इस तरह एंजल्स गाइड कर रहे होंगे, आपकी विशेस कबूल हो रही है, आपकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हुई हुई है। कहीं ना कहीं आपको इस तरह की यूनिवर्स की तरफ से ऐसे जादुई आप पर ना काला इल्म भी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो कोई नंबर नहीं है, और ये कोई काला सा बुत बनाया गया है इस तस्वीर के ऊपर, कंफ्यूज किया गया। जब कन्फ्यूजन कब होती है, जब कोई भी चीज़ आपको क्लियर नजर नहीं आती, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं पता चल रहा कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल भी हैं या नहीं, आपके साथ सच्चे भी हैं कि नहीं, कि आपकी तरफ कदम भी लेंगे नहीं। कभी आप सोचते हो कि इस पर्सन के साथ हो जाऊँ, कभी आप सोचते हो कि इस रास्ते से निकल के मूव ऑन होकर कोई दूसरा रास्ता देखो। मैं इस पर्सन ने पता नहीं आना है कि नहीं आना, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मुझे ये आपके पर्सन अच्छे खासी खुद भी परेशान नज़र आ रहे हैं, खुद नहीं समझ में आ रहा कि आपको एक मज़े की चीज़ नहीं, ठीक है, खुद भी आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो किसका साथ है। वो इस खुद में एग्रेसिव हुए पड़े हैं, खुद में टेंशन लिए हुए हैं, उन्हें खुद नहीं समझ आती कि शायद मैंने अपनी लाइफ में कुछ इस तरह का फ़ैसला ले लिया जो कहीं ना कहीं उनके हक़ में बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो वहाँ पर बहुत खुश है, वो बहुत खुश है कि भाई चलो मेरा नहीं है, वो अकेली। देखो यहाँ पे लेजीनेस है और यहाँ पे लोनलीनेस है, ठीक है। मतलब कि आपको लगता ज़रूर है कि आपके पर्सन उसके साथ है, लेकिन ये दोनों ही अकेले हैं। वो अपने मज़े में अपनी ज़िंदगी जी रही है, आपके पर्सन इस बोझ को ढो रहे हैं, उसकी ख्वाहिशों को फरमाइशों को पूरे कर रहे हैं। अगर बच्चों वाले हैं तो बच्चों की वजह से सिनेरियो में फंसे हुए हैं। वो औरत या मर्द जो भी है उस पर्सन ही को जस्ट अपने यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, आपके पर्सन को। आपकी पर्सनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पर्सन उसकी लाइफ से चला जाए, रहे ना रहे, आप उसकी लाइफ में हो नहीं हो। उसे पता है मेरी ज़िंदगी की हर ज़रूरत, कितना कंफर्टेबल हो के मेहरून रंग का जूता, कुशन, लेजीनेस, छतरी, हाथ में जूस, बेफिक्र होके सनसाइड की वो रोशनी की मज़े ले रहे। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए थर्ड आपका पर्सन, भाड़ में जाए। क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मैं अकेला हूँ ना, मेरी ज़रूरतें तो पूरी हो रही। इससे पता है कि अगर ये थोड़ी देर भी इस तरह और सिनेरियो में रहे तो ये जो पर्सन को गाइडेंस हो रही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है कि जो टेंशन जो परेशानी इसके जहन में चल रही, वही टेंशन वही परेशानी इनके जहन में चल रही है। आप टेंशन से इस रिश्ते से निकलना चाह रहे हो, और वो इसी चीज़ के मज़े लेती हुई अपने आपके पर्सन को रोके हुए कि आप खुद ही इस टेंशन से या इस परेशानी से, इस सिनेरियो से निकल जाओ। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन के आता है तो मेरा यहाँ पे आपको मशवरा दूंगी कि थोड़ा सा स्टे कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो, मे भी आपके हक़ में बेहतर हो जाए। क्योंकि फूल का कदम जहाँ पे आप कदम यूनिवर्स में आप इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाह रहे हो, नीचे खाई बहुत गहरी है, और हो सकता है कि अगर इस रिश्ते से आपने मूव ऑन किया तो आप लाइफ के सिनेरियो में इतना बुरा गिरोगे कि दोबारा उठने के काबिल नहीं रहोगे। मे भी आपकी ज़िंदगी ही अजीरन हो जाए। लेकिन उस आपके मुकाबले में जो आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसने ज़िंदगी के साथ सर्वाइव करना शायद सीख लिया, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अभी जो चल रहा है चलो, तो मेरी बला से मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही है, मेरा खाना पूरी हो रही है, भाड़ में जाइए, मुझे मेरा ख़र्चा मिल रहा है, मेरे बच्चों का मिल रहा है, तो भाड़ में जाए, बस मेरे पास रहना चाहिए। यानी कि ये कैसे है कि जैसे आपके पास कोई जानवर और उसको आपने रस्सी बांध के घर में रखा हो कि मेरी ज़रूरतें पूरी, मुझे नज़र आ रहा है ना, इतना ही काफ़ी है, बस यही सिनेरियो। वरना अगर आपको कि इनके रिश्ते में बड़ा लवी डवी वाला सिस्टम चल रहा है, तो भाई कोई लवी डवी वाला सिस्टम नहीं है, ये दुनिया को दिखाने की आता है। बीच में से दोनों ही अंदर ही अंदर अकेले हैं। यही इंटेंसिटी जो है ये आपके पर्सन में, यही चीज़ आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर रही है, तंग कर रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, ट्रू लव में से बताएं कि दो ही कार्ड मैं आपके इनके लूँगी और दो ही कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन लूँगी। पर्सन का झुकाव दोनों में से किसकी तरफ है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की जो पर्सन है उनका झुकाव ज़्यादा किसकी तरफ है? पर्सन की इनकी तरफ है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हो? देख लिया? ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स
मुझे बताएं, मैं अगर आपने अपने पर्सन को, आपको बताऊं ये 2 ऑफ कप की एनर्जी है, ये 2 ऑफ कप, ठीक है, नीचे लेटर आ रहा है। अगर आपने अपने पर्सन को छोड़ने का इरादा किया है तो गलती मत करना, क्योंकि ये बहुत गहरी खाई है। जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इस कंफ्यूजन को ख़त्म करो। आपके पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे, जल्दी आपके पास आएंगे, जल्दी। या तो अगर आपने ब्लॉक किया हो तो अनब्लॉक करो, उनका मैसेज, उनका कॉल आ सकता है, और ये कॉल कोई ऑफ़र अच्छी होगी, आपसे शायद अपोलोजाइज़ करे, आपसे माफ़ी मांगे कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, या मैंने तुम्हारा हक अदा नहीं किया, तुम्हारा हक अदा करने के लिए आ रहा हूँ। आप ही की यादों में ये जो गाइडेंस आ रही ना, आपकी तरफ आ रही है। चलो देखते हैं आगे आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की जो थर्ड पर्सन है इस वक्त, जो भी पर्सन है, उनका रिफ्लेक्ट दिल किस तरफ जाना चाहता है। उनके दिल में इस वक्त ट्रू लव किसके लिए ज़्यादा है, जो प्योर जेन्युइन लव है वो किसके लिए है। देख लिया जनाब, किसकी तरफ आ रहा है, देख लो, शायद यकीन आ जाए। यहाँ पे लव आ रहा है, लेटर आ रहा है, 2 कप आ रहे हैं, यहाँ दुल्हा बन के फूल लेके, किसी कोई नाराज़ है उसको मनाने के लिए आ रहे हैं। अब वो कौन नाराज़ है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं, आउट ऑफ कास्ट भी हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि मेरे देखने वालों को थर्ड पार्टी के लिए इनके पर्सन के क्या फीलिंग्स हैं। इंटरमिसी हो सकता है, आपके पर्सन मैरिड हो या फिर वहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप उनका हो। तो चलो देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की थर्ड पार्टी सिचुएशन की क्या सिनेरियो है और क्या बन रहा है, कि थर्ड पार्टी का सिचुएशन किस तरफ है। झुकाओ इनके दी सेक्रेड मोमेंट, कहीं ना कहीं मुझे ये देख के देखा समझ में आता है जैसे आपके पर्सन पर कोई अमलियात किए जा रहे हैं, कुछ इस तरह का सिस्टम है। शायद बहुत नॉलेजेबल है, आपके पर्सन की कमियों को महसूस करने वाली औरत है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब वो यही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि ये अबंडेंस मैं कहाँ से लूँ, और डिवाइन मैस्कुलिन, उनकी मैस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं जाग रही है, कहीं ना कहीं अबंडेंस आना चाह रही है। मैं यहाँ पे एक ही कार्ड लूँगी, अबंडेंस के कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन प्यार आपकी तरफ महसूस करते हैं, आना आपकी तरफ चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपका कार्मिक रिलेशन हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या फिर ये उनकी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरमिसी निकल कर आया है, और इंटरमिसी में भी फिर जाहिर सी बात आपको पता है, अगर मियाँ बीवी हैं या किसी रिलेशन में रह चुके हैं तो फिर ये सब चीज़ें तो बीच में होती है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो सेक्रेड वुमन निकल कर आया, ये औरत उसके दिल को कंट्रोल करने की ताले को जानती। देखो उसके दिल, इसके हैंड में, हथेली में वो जो दिल बना हुआ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट थी। कहीं ना कहीं यहाँ पे चक्रा की एनर्जी है, कुछ ना कुछ सिफली इलम या कुछ करती ज़रूर है, जिसकी वजह से आपके पर्सन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन से आपके पर्सन को यहाँ पे गाइडेंस, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आपके पर्सन को ये मैनिफेस्ट बताया ज़रूर जा रहा है, उन्हें ये हील ज़रूर किया जा रहा है कि भैया अपने आप को कंट्रोल करो और जो तुम्हारा ट्रू लव है उसकी तरफ जाओ। और अगर आप इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो भैया, या अगर आप वाइफ देख रहे हो तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो भी फिर आपके यहाँ पे ये सिनेरियो बनता है कि आपकी पर्सन आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन से अट्रैक्टिव बहुत है। हो सकता है वो खूबसूरत बहुत हो सकता है उसका फिगर बहुत अच्छा हो, या अगर उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप बना है तो फिर उनकी इंटरमिसी इतनी हॉट होती है कि वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या हो जाती हैं। उनकी बॉडी बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर उनके साथ ऐसे लम्हात को गुजारने के बाद आपके पर्सन को जो सेटिस्फेक्शन हासिल होती है वो शायद या तो आपसे मिली नहीं है, या फिर अभी आपके साथ शादी नहीं हुई तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, शायद इसीलिए इस चीज़ पे, या ये चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है वहाँ पर। ये भी हो सकता है कि क्योंकि लॉनलीनेस आ रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ तो कंफर्म है कि या फिर उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है ना वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं है। और यही वजह है कि लवर्स, और यही वजह है कि आपके जो पर्सन है लवर्स अगेन आ गया और ये सेंटर में गिरा, तो इसको अंदर दोबारा रख लेती हूँ। इसकी रीज़न ये आना होगा तो दोबारा आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको समझा रही थी और बगैर किसी सवाल के लवर्स आ गया तो गिरा भी आपके पर्सन की ही एनर्जी में। याद रखूँगी इसको, मैं मैनिफेस्ट ज़रूर एक्सेप्ट ज़रूर कर लूँगी। कहीं ना कहीं अगर मैं ये बता रही थी कि अगर आपके पर्सन यहाँ पर अपनी, अगर ये वाइफ हैं या इनके हस्बैंड है इंटरमिसी करते हैं तो वहाँ पे उन्हें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं है, सो दैट्स वाई वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं कि कभी मेरी सेक्सुअल लाइफ भी बेटर होगी, या फिर यूँ ही मैं लॉनलीनेस अकेला ही रहूँगा या अकेली रहूँगी। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है कि भाड़ में जा,
मुझे तो मेरे मतलब से मतलब है, तू जो मर्ज़ी कर। और वही सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं उन्हें आपसे मिलती है। 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर आई है, यहाँ पर नहीं आई। इट्स मीन कि आपके पर्सन, जितना प्यार आप अपने पर्सन को देते हो उतना ही पर्सन भी आपको देते हो। यही सोचकर शायद आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं कि मेरे देखने वाले पर्सन की इस वक्त, व्यूअर्स की, पर्सन की उनको लेकर एनर्जीज़ क्या है और क्या उनके लिए कोई डिसीजन लेंगे। वैसे डिसीजन और अच्छा फ़ैसला आता हुआ नज़र तो आ गया है, लेकिन फिर भी मैं टैरोट से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि यूनिवर्स में क्या मैसेजेस जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पर मेजर अरकाना से ही जवाब चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आप उनकी विश फुलफिल लगती हो, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप जैसे उनकी हर विश को पूरा कर सकते हो, उनकी इन डिज़ायर को भी आप पूरा करते हो। आप दिली तौर पर अच्छे हो सकते हो, कल्बी तौर पे अच्छे हो सकते हो, रूहानी तौर पे अच्छे हो, आपके बात करने का अंदाज़ अच्छा हो सकता है। आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपके पर्सन सोचते हैं कि अगर मैंने इस पर्सन को खो दिया तो ये एक ऐसी लेडी या मेल या फीमेल जो भी हो, आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि आपके पर्सन कौन है। तो ये एक ऐसी पर्सन है कि जिसे कोई भी खोना नहीं चाहेगा। रहम दिल इतना कि परिंदे हाथों पे आ जाते हैं। सखावत इतनी है कि पैसों को दीन के नाम पर, दुनिया के नाम पर लोगों पे बांटने में परवाह नहीं करते। अगर आपके पर्सन को कहो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन नहीं जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा आगे इनको मुझे लेना पड़ेगा। आपके पर्सन को ऑफ़र्स भी दी जा रही हैं कि इस बंदे को छोड़ दो। और जो यहाँ पे सिफली इल्म के ज़रिए मुझे नज़र भी आता है, कहीं ना कहीं समझाया जा रहा है कि इंसान बन जाए, ये बंदी या बंदा तेरे काबिल नहीं है। एक मिनट, ये बंदी या बंदा तेरे काबिल नहीं है तो इसको जाने दो। हम तुम्हारे लिए बहुत सी ऑफ़र्स ला रहे हैं, तुम्हें बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा। और आपके पर्सन इस चीज़ की ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करे। यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ जो आना चाह रहे हो, अब आप उनको लेने के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो। आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो, आप सेम पेज पे नहीं। क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी भी यही बताती है कि आप बहुत ज़्यादा बचकाना हरकत करने वाले हो। कहीं मैं इस पर्सन पे क्यों एतबार करूँ, ये तो फलाने बंदे के साथ शादी कर चुकी है या कर चुका है, या उसके साथ फिजिकल हो चुका है या हो चुकी है। लेकिन अगर कुछ रिश्ते कार्मिक रिलेशन में आ भी जाए ना, तो इतनी टेंशन ना लिया करो। क्योंकि अगर ये कार्मिक रिलेशन है तो वहाँ पे प्यार वाली सेटिस्फेक्शन है, ये जस्ट फिज़िकल इंटरमेसी शादी के बाद तो ये सिनेरियो चलता है, तो इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है वहाँ पे फिज़िकल सेटिस्फेक्शन ही वहाँ पे नहीं है, जो कि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आते हैं। और आपके पर्सन आप में अपनी विश फुलफिल देखते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि जो उनकी लाइफ में एज ए परफेक्ट बैठते हो। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि भैया एक दफ़ा दोबारा से सोच लेना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन को एंजल्स गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि इनकी लाइफ में विश, आपकी कोई ना कोई यहाँ पे विश पूरी होने वाली है। स्टार, आपने जो दुआएं मैनिफेस्ट की थी वो बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर आ रहे हैं और पूरी तरह से आपकी तरफ आएंगे। तो इसलिए ये टेंशन मत लो कि आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आएंगे और आप अकेले रह जाओगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि इसके अलावा आपको क्या नज़र आता है मेरे देखने वालों की एनर्जीज़ में, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या एनर्जीज़ आएंगी। यहाँ पर मुझे टॉरस, एयर साइन और पाइसिस की यहाँ मुझे टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, एयर साइन बहुत ज़्यादा है और अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, वाटर साइन भी यहाँ पर है। तो टेंशन लेने की जरूरत, प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं कि मेरे देखने वालों की जो पर्सन है उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन, जिस तरह कि मैंने बताया, लॉनलीनेस है। तो आपके पर्सन फिज़िकल बेशक उनके साथ हुए होंगे, हो सकता है मैरिड हो तो उनके बच्चे भी हों, लेकिन जो फिज़िकल इंटरमेसी है वो उन्हें नहीं मिलती, वो वहाँ से निकल के ही आना चाहते हैं। शायद इसीलिए एंजाइटी आया था, शायद इसीलिए गाइडेंस आया था और आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, आपको ये फ़ैसला देना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी नज़र आती है, ये मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन के या तो मैरिड हैं, और अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आपको छोटा मोटा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कहें कि मेरे पर मेरे घर वालों का बोझ है, मेरे पर मेरी फैमिली वालों का बोझ है, हो सकता है मेरे बच्चे हैं, तुम्हें मेरे बच्चों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपना नाम लेना पड़ेगा, या फिर मैं अपने माँ बाप को या सास ससुराल वालों को नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता। तो इस सिनेरियो के साथ ही आपको अपने पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और शायद इसी चीज़ को लेकर आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो। और एक दफ़ा ध्यान कर लेना कि अगर आपके पर्सन इस अपॉर्चुनिटी के साथ आते हैं तो बहन या भैया आप जो भी हो, एक दफ़ा
रिकन्सिडर ज़रूर कर लेना। बाद में सारी ज़िंदगी पछताने से, इतनी बुरी खाई में गिरने से लाख गुना बेहतर है कि अगर आपके पर्सन आते हैं तो वक्ती तौर पर इस फैमिली को या इनके बच्चों को एक्सेप्ट कर लेना। बाद में आहिस्ता आहिस्ता सिनेरियो ठीक हो ही जाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल बताएं कि मेरे देखने वालों के व्यूअर्स की थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनके पर्सन किसकी तरफ फ़ैसला लेने वाले हैं। इक्वलेंट गिवन एंड टेक। आपके पर्सन ने सोचा तो बहुत है कि मैं दोनों को इक्वल रख सकूं, अगर इसको मैं छोड़ के जाता तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? अगर तुमने एक्सेप्ट ना किया तो फिर मैं क्या करूं? हो सकता है कि आपका पर्सन इस वक्त इसी जगलिंग में, ऐसी चीज़ में सोच रहा है कि मैंने इस पार्टी में इक्वलेंट गिवन टेक तो बहुत किया था, लेकिन फिर भी अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, वो प्यार उनकी तरफ से इक्वलेंट गिवन टेक नहीं हो रहा, जितना इन्होंने उनके लिए कर दिया वो इक्वल में नहीं कर रहे, वहाँ पर पैसा 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 की एनर्जी हो रही है। यहाँ पर आप क्वीन हो इस चीज़ की, वहाँ पे वो सिर्फ मांगती है, दे दो। यहाँ पर आप लुटाते हो, ले लो। तो उसको ये डिफरेंस अच्छा खासा नज़र आता है। अब अगर आप ये फूल की एनर्जी से ये बेवकूफ़ी करते हो कि आते हुए पर्सन को जाने दो, तो ये आपकी अपनी बेवकूफ़ी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे बताएं कि जो मेरे देखने वाले पर्सन हैं, ये व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन की जो बॉटम में एनर्जी निकल के आ रही है वो क्या फ़ैसला ले सकते हैं? क्या म्यूचुअल एनर्जी है? क्या दोनों क्या सोचते हैं उनकी बॉटम ऑफ द एनर्जी? पेज का कार्ड है, वो सोचते हैं कि मेरी ऑफ़र इतनी बड़ी क्वीन को, नीचे सन है, आप पेंटिकल की क्वीन हो, 9 की एनर्जी को 1 की एनर्जी, 0 की एनर्जी आ रही है, पेज की बहुत छोटी, वो ऑफ़र तो आपको छोटी सी देंगे क्योंकि वो शायद आपसे डर रहे हैं कि अगर मैं चला भी गया तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। लेकिन अगर आपको एक बात बताऊं, अगर आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो तो इतना खूबसूरत दिन चढ़ेगा। आपके पर्सन आपके साथ एक बहुत प्यारा विजन देखते हैं, देख रहे हो, एक से बढ़कर एक कार्ड आ रहा है और ये आपकी वर्ल्ड है, आपको इसकी दुनिया में जाना ही पड़ेगा। सेलिब्रेशन का कार्ड है और ये आपकी पार्टी आएगी आपकी लाइफ में। तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में से चले गए हैं तो नहीं गए जनाब। आपके पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आने के लिए ही थोड़ी देर के लिए वहाँ चले गए थे, उन्हें टाइम दिया था। अगर आपके पर्सन आकर आपको ये बताते हैं कि भाई आप आ जाओ, मैं आपकी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, तो उनको छोड़ने वाली गलती या उन्हें अपना गुस्सा अग्रेसिव मत दिखाना। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आप अपने पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। निदा आप आपको कुछ नहीं पता, आप सिर्फ कार्ड देख के बात कर दी। हमें पता है हमारे पे क्या क़यामत बीत रही है। भाई मुझे पता है जब मेरे सामने ये कार्ड सारे खुलते हैं ना, तो मुझे ये सारी क़यामत नज़र आ जाती है कि या अल्लाह जानता है या आप जानते हो, या इन कार्ड्स के थ्रू जो आपके दिल पे बीत रही होती ना, मुझे पता चल रहा होता है कि क्या चीज़ आपके दिल पे चल रही है। यहाँ पे मैं 1-2 कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, वो भी आप लोगों की तसल्ली के लिए, कि यहाँ पर ये जो इंटरमिसी आया था, ये इंटरमिसी क्यों आया था। प्लीज़ एंजल्स, मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में इंटरमिसी क्यों आया है और सेक्रेड वुमेन्स क्यों आया है। इन 2 कार्ड्स के आने की क्या रीज़न है, यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैरियट के साथ सेकंड कार्ड है जनाब दी सन। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वहाँ पे लग रहा था कि आपके पर्सन वहाँ पे बहुत खुश है। यहाँ पे भी सन की एनर्जी है, यहाँ पे भी सन की एनर्जी है। वहाँ पे जाने के बाद ही आपके पर्सन को पता चला कि भी वहाँ पे तो खुशियाँ नहीं थी। एस ऑफ वैन, न्यू शुरुआत, उन्हें वहाँ पे नई शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है एस ऑफ कप, नई शुरुआत की कोशिश ज़रूर की जा रही है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ की धोखे की एनर्जी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये ज़रूर लगा था कि आपके जो पर्सन हैं, ये जो पर्सन है जिनके साथ उनकी ये बीवी हैं या शौहर हैं, जो भी हैं, इंटरमिसी इनकी टका की होती है, सही हॉट एंड स्पाइसी होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट और सन की आने से मुराद ये कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ये सोच रखा था कि हमारी शादी, अगर मैं इस बंदी के साथ मेरी शादी हो जाए या बंदे के साथ मेरी शादी हो जाए तो मैं आपको कहीं ना कहीं भूल जाऊँगा, आप मेरी ज़िंदगी से चले जाओगे। ऐसे सिनेरियो आते जाते रहते, क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर नहीं ये बंदा नहीं मिला तो और सही। लेकिन जब उन्होंने दूसरे बंदे के साथ या लेडी के साथ शादी कर ली, लेकिन उन्हें वो प्यार, वो मोहब्बत, वो सुकून नहीं मिला। उन्होंने बहुत कोशिश किया उसको अंडरस्टैंड करने की, बहुत कोशिश की उन्हें प्यार देने की, लेकिन जो प्यार, जो मोहब्बत उन्हें आपसे इक्वलेंट गिवन एंड टेक में मिली है ना, वो मुझे यहाँ मिलती हुई नज़र नहीं आती। वहाँ पे जस्ट समझ लो कि डिवाइन की तरफ से जो कार्मिक रिलेशन आप लोगों का चला है वही बन रहा है। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में 4 ऑफ कप क्यों नज़र आता है। आप किस चीज़ के इनकार करोगे?
व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर आप इस चीज़ को इनकार करते हो तो भैया व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर ही बता दी थी कि अगर आपकी ये पर्सन की छोटी सी ऑफ़र आती है तो इतना बड़े सन का जो है कार्ड ये आपके हाथ से निकल जाएगा। आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगर आपने ये कदम उठाया तो भाई 50-50 लोगों के लिए यहाँ पे चांस है, या तो आपकी किस्मत निकल जाएगी या फिर आपकी किस्मत बिगड़ जाएगी। तो यहाँ मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोगों में से 50% लोगों के पर्सन अपनी फर्स्ट पार्टी में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत हैप्पी हैं वक्ती तौर पर, ठीक है। लेकिन जब ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में घूमेगा, ये सन दोबारा से निकलेगा, तो एक सन निकलता है तो रात आ जाती, तो वो रात यहाँ पे लोनलीनेस तो जो कि नज़र आ ही चुका है और वहाँ पे दोबारा से कोशिश की जा रही है कि शायद हो जाए। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, तो आप इस मौके को ज़ाया मत करना। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका घुमाए। यहाँ पर मैं देखती हूँ आपकी जो दुआएँ मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके पर्सन, वो दुआ क्या थी? आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, आपको ये प्यार की ऑफ़र देने के लिए आपके पर्सन आ रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में 7 ऑफ वैन की एनर्जी, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। भैया आपके पर्सन आपको धोखा नहीं दे रहे, क्योंकि वो तो आपको ऑफ़र देने के चक्करों में कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं, ऐसा ना हो कि आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आए और आप ही इनको कहेंगे टाटा बाय बाय, भाई मैं तो आपकी तरफ से आपको फारिग कर चुकी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हो तो मैं देखना चाहूँगी कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स जिनकी नज़र से इस वक्त रीडिंग गुजरी, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पता कर लीजिए, ठीक है जी। आप जहन में सवाल है, मैं खोलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो नीड टू वरी, यकीन आ गया, मेरी आइज़ बंद होती है। नोट नीड टू वरी कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपका घूमने वाला है और आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर आने वाले हैं। आज नहीं तो कल परसों, 1-2 दिन के अंदर आपके लिए ये गुड न्यूज़ ओपन होने वाली है। अगर 1-2 दिन में नहीं आते ना, तो आप यकीन जाना कि इस रीडिंग को, मैं हर रीडिंग को कम से कम 1 हफ्ते के लिए वैलिड करती हूँ। तो 7 दिन के अंदर अंदर आपके पर्सन मुझे आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए नज़र आते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी घटिया किस्म का फ़ैसला ना ले लेना। अगर समझ ना आए तो पर्सनल रीडिंग ले लो। ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। प्लीज़ कोई भी घटिया फ़ैसला ना लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि ऐसे में मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ये इतने कंफ्यूज हो रहे हैं, फूल का कदम उठाने जा रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, लवर्स की कार्ड की एनर्जी आई है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या नज़र आता है, मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। यस, देखा मैंने क्या कहा रहे हैं। अगर आपके दिल में अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ उस डाउट को ख़त्म कीजिए। आपके पर्सन आ रहे हैं, थोड़ा सा ही वेट। कोई उन्होंने आपको घंटे नहीं बताया, कोई डेज़ नहीं बताया, कोई वीक नहीं बताया, बस वेट बताया कि हो सकता है इस रीडिंग के दौरान ही आपको आपके पर्सन का मैसेज मिल जाए, हो सकता है इसी दिन में मिल जाए, आने वाले 24 घंटों में मिल जाए और आपके पर्सन ठा करके आ जाए। देन आप टेक एक्शन लो। जानू बेबी आई लव यू वन, ठीक है जी। तो अब मैं आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ में से पहले आपको डेट्स बता दूं कि आपके पर्सन की डेट बता दूं कि वो डेट्स क्या निकल के आती हैं आपके पर्सन की। जहां तक मुझे नज़र आता है आपके पर्सन की डेट में 1 की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, 5 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है, 25 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 24 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 29 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 17 की एनर्जी किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 13 आज बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। 5 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 9 और 27 किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। किसी की एज भी हो सकती है। अगर एज आपको बताऊं तो मुझे यहाँ पर आपकी एज में 24, 26, 29, 32, 36, 39, 44 की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अगर आपको एंजल्स मैसेजेस में से नंबरिंग में 11-11 आपको नज़र आ जाए या 12-12 नज़र आ जाए, 10-10 नज़र आ जाए, इसके अलावा फेदर्स नज़र आ जाए या कोई अचानक से बटरफ्लाई नज़र आ जाए या फिर क्या नाम था कोई मीटिंग करता हुआ बर्ड नज़र आ जाए, पिजन नज़र आ जाए, तो इसे अच्छी इलामत समझ लेना कि भाई डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ही जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन की इसमें आपके डेट ऑफ आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, या फिर आपके पर्सन के लिए जिस मंथ में आप मिले वो मंथ निकल के आ सकता है, जिस मंथ में आप बिछड़े थे वो मंथ निकल के आ सकता है। किसी भी तरह से रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने आप को हील करवाने के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है इनबॉक्स में छोड़ के जाइएगा। कम से कम रीडिंग पसंद आने की सूरत में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं न्यू वे, ये कल भी आया था।
आप लोग बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हो, तो मैं यहाँ पे चाहूँगी कि प्लीज़ कुछ पॉजिटिव सोचो और कुछ अच्छा सोचो, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप लोग आजकल बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। न्यू वे का आ रहा है कि एक नए अंदाज में सोचो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं वेरी सून। मैंने क्या कहा, वेट है बहुत सून। हो सकता है कि इस रीडिंग के दौरान ही आपको आपके पर्सन की कॉल या मैसेज या टेक्स्ट आ जाए। अगर ब्लॉक किया हुआ है तो खुदारा प्लीज़ अनब्लॉक करो और अपने फूल के चक्कर को ख़त्म करो। मुझे बहुत ही जल्द नो नीड टू वरी के बाद येस का और फिर टेक एक्शन का आना, और वेट बहुत ही छोटा सा वेट है। वेरी सून का मतलब क्या होता है खुद ही देख लो क्या होता है। हो सकता है कि ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, फरवरी के महीने में आप मिले हो, बिछड़े हो, शादी की डेट फिक्स हो सकती है इस महीने में, कुछ भी पॉसिबल है जिस तरह भी आपके साथ रेजोनेट कर जाए। जमातुल सानी चौथा महीना भी आपका हो सकता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि इस्लामिक महीने जब आते हैं तो इसको लाजमी फोकस किया करो। चौथा महीना अप्रैल का महीना भी हो सकता है, तो हो सकता है अभी लास्ट महीने में गुजरा, हो सकता है आपके सेपरेशन को आए हुए भी सिर्फ लास्ट महीना ही, अभी लास्ट महीना गुजरा, अभी 4-5 दिन ही हुए अप्रैल के महीने को गुजरे। और अगर मुस्लिम हो तो अभी इसको आने में काफ़ी टाइम बाकी है, ठीक है, 7-8 माह बाकी है। 1 मिनट प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। मुहर्रम का महीना भी शो हुआ था आपको, शायद मुनिदा आपी ने क्या नाम जान के देख के अंदर कर दिया, तो मुहर्रम का महीना आपके लिए भी स्पेसिफिक हो सकता है। नवंबर, जनवरी, मुहर्रम भी पहला महीना और जनवरी भी पहला महीना। अगर आप गुड लक, वेरी सून, गुड लक, वेरी सून, गुड लक, न्यू वे, वेट, नो नीड टू वरी, इससे अच्छे मैसेजेस और क्या ही होंगे, क्या ख्याल है। और अगस्त का महीना भी किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। तो भैया ये तो थी आपकी रीडिंग आपके और आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन की। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो कि आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या सिनेरियो चल रहा है, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अगर तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मैरिड है, देन इनके अंदर फिज़िकल रिलेशन है और वो इनके साथ होता ही रहता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में इतना तो फिज़िकल, जब जिस्मानी भूख को तो आपने पूरा करना है ना, उस चीज़ को तो आपने इतना फोकस नहीं करना, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, कंपेटिबिलिटी ना होने की वजह से और अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, ठीक है, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से आपके पर्सन को आपकी तरफ लौट के आना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है, प्योर लव की एनर्जी है। ये जो आप बेवकूफ़ी का कदम उठाने जा रहे हो, यहाँ पे मैं आपको प्योर बहनों वाला मशवरा दूंगी कि प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत लिटल वेट है। हो सकता है इस रीडिंग के दौरान ही आपके पर्सन आ जाए। मैं सेकंड टाइम ये कह रही हूँ तो डेफिनेटली आ जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज को कैरी करते हुए आई क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। ज़रूर लिख के जाएगा और ये ज़रूर लिखिएगा कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी थर्ड पार्टी है वो या तो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए, या फिर अगर वो रिमूव नहीं हो सकती तो फिर अच्छे तरीके से हमारे साथ एडजस्ट हो जाए, ठीक है। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।